ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यू। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। वैसे तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको बहुत आसान लगेगा। प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आपको पता है क्यू क्या होता है। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें फ्रंट और रेयर दो पॉइंटर होते हैं, है कि नहीं। रेयर साइड से आप आइटम को इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से आप आइटम को डिलीट करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट विल नेवर चेंज, राइट। सो आपका चेंज क्या होगा, तो हम जब इसको लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये डायनामिक होगा। जब हमको नोड को इंसर्ट करना होगा तभी आपके लिए मेमोरी लोकेट होगा, अदरवाइज ये मेमोरी लोकेट पहले से एरे की तरह रिजर्व करके नहीं रखेगा। तो इट इज़ मोर इफिशिएंट देन एरे, राइट। सो हम लोग को करना क्या पड़ता है कि जैसे मान लीजिए एक नोड आपको क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, तो पहले उसके लिए डायनेमिक मेमोरी लोकेट करना पड़ेगा। और डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करने के लिए व्हाट कीवर्ड आई हैव, मैलोक। सी फंक्शन आपको क्या प्रोवाइड किया, मैलोक। और इसमें क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप हमको देना पड़ता है। अच्छा, अब डेटा टाइप की बात जब आई तो आप याद कीजिए, नोड टाइप का आपके पास कोई डेटा नहीं होता। अब लिंक लिस्ट में नोड क्या होता है, जिसमें दो फील्ड होते हैं, डेटा और लिंक एड्रेस फील्ड, है कि नहीं। तो ये हम अलग से एक नोड डेटा टाइप आपका यहाँ डिफाइन कर दिए हैं यूजिंग स्ट्रक्चर। इसमें देखिए एक डेटा फील्ड है और दूसरा नेक्स्ट फील्ड है। नेक्स्ट फील्ड एक पॉइंटर फील्ड है जो फिर से किसको पॉइंट कर रहा है, नोड टाइप को ही, क्योंकि ये अगला जो नेक्स्ट फील्ड है, जैसे ये जो नेक्स्ट फील्ड है, इट विल स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सो इसका जो डेटा टाइप दिया हमने वो स्ट्रक्ट नोड ही दिया। इट इज़ वेरी सिंपल। और यहाँ आपने स्ट्रक्ट को क्लोज कर दिया। अब क्या है कि हमको तीन पॉइंटर लेना पड़ा। एक तो ये पीटीआर लिए, इसका पर्पस क्या है, जब जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगा उसका एड्रेस इस पीटीआर में स्टोर होगा। और ये एक फ्रंट पॉइंटर है, फ्रंट नोड है, जो हमेशा क्या करेगा, लिंक क्यू के फ्रंट नोड को पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, है कि नहीं। और ये आर पॉइंटर, आर नोड इसी के टाइप का, नोड टाइप का ही तीनों ले लिया, क्योंकि ये लास्ट नोड को क्यू का पॉइंट करेगा। इट इज़ वेरी सिंपल। और ये तीनों जो नोड है इसको डिक्लेयर कर लिया आउटसाइड द फंक्शन, ताकि ये ग्लोबल हो गया। जितना भी फंक्शन आप बनाइएगा सब इसको यूज कर सकता है, इसीलिए इसको एक अलग से हम बना दिए। अब हमको इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मान लीजिए हमने ये इन क्यू फंक्शन का नाम दे दिया और इसमें आइटम पास कर दिया जिस आइटम को हम लिंक लिस्ट में डालना चाह रहे हैं, यानी क्यू में डालना चाह रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक मेमोरी लोकेट करेंगे नोड के लिए। अब उसके लिए क्या करेंगे, मैलोक फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये मैलोक फंक्शन में क्या होता है, एक साइज ऑफ इनबिल्ट ऑपरेटर फंक्शन है, जिसका काम होता है कि आप जो भी डेटा टाइप इसमें डालिएगा उस डेटा टाइप का नंबर ऑफ बाइट्स आपको साइज रिटर्न करेगा। जैसे इसमें डेटा टाइप मैंने क्या डाला, स्ट्रक्ट नोड, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर के टाइप के लिए जितना मेमोरी लोकेट होगा, मान लीजिए इंटीजर के लिए 4 बाइट और पॉइंटर एड्रेस फील्ड के लिए आपको 4 बाइट लगता है, तो 8 बाइट इट विल रिटर्न टू दिस मैलोक फंक्शन। और मैलोक फंक्शन क्या करेगा, उस 8 बाइट मेमोरी के लिए एक ब्लॉक रिजर्व करेगा। और इसका काम क्या है कि उसमें बताएगा कि भाई इसमें नोड टाइप का ही एड्रेस स्टोर होगा। उस 8 बाइट में 4 बाइट डाटा के लिए होगा और 4 बाइट आपका एड्रेस फील्ड के लिए होगा। और उसको आपने किस में डाल दिया, पीटीआर में डाल दिया। इट इज़ फिनिश। अब आप चेक कर रहे हैं कि पीटीआर अलॉट हुआ कि नहीं, उसमें कोई एड्रेस आया कि नहीं। मान लीजिए किसी भी कारण से उसमें एड्रेस नहीं एलोकेट हो पाया, तो आप क्या करिएगा, आप ओवरफ्लो लिख दीजिएगा। मतलब कि भाई मेरे पास अब नहीं संभव है डाटा, जब मेमोरी ही नहीं लोकेट हुआ तो उसमें इंसर्ट कैसे करिएगा। सो ओवरफ्लो करके यहीं से एग्जिट कर जाइएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले क्या चेक करेंगे, कहीं मेरा क्यू इम्प्टी तो नहीं है। क्यू कब इम्प्टी होगा, जब फ्रंट इक्वल टू क्या होगा। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमको नोड इंसर्ट करने के लिए मेमोरी लोकेट हो गया है। तो जब मेमोरी लोकेट हो गया, उसका एड्रेस किसके पास है, पीटीआर के पास। तो पीटीआर के डाटा फील्ड में फटाफट आइटम को हम डाल दिए। पीटीआर के डाटा फील्ड में आइटम को मान लीजिए यहाँ 5 लेके गए तो 5 इसमें हम डाल दिए। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कहीं ये फर्स्ट नोड तो नहीं है आपके क्यू का। अगर ये नोड पहला है आपके क्यू में तो उसकी पहचान क्या होगी कि अभी तक कोई नोड ही नहीं था, तो फ्रंट क्या होगा, नल के बराबर होगा। मतलब यहाँ कोई नोड ही नहीं है पहले से। तो अगर फ्रंट नल के बराबर है तो आप क्या करिएगा, पहला जो नोड का एड्रेस है उसको फ्रंट में डाल दीजिएगा और पहला नोड का जो एड्रेस है ये पीटीआर के पास, उसको रेयर में डाल दीजिएगा। ऐसा करने से क्या हो गया कि यहाँ जो फर्स्ट नोड है इसको फ्रंट और रेयर दोनों एक ही नोड को पॉइंट करने लगा। यही तो फर्स्ट नोड का कॉन्सेप्ट है क्यू में, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फ्रंट का यानी इस नोड का जो नेक्स्ट फील्ड है वो नल है, और यही चूंकि रेयर है इसलिए दोनों का नेक्स्ट फील्ड क्या कर दिए, नल कर दिए। और अगर ये फ्रंट नोड नहीं है तो पहले से और नोड क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ये एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में आपका क्या है, लास्ट नोड आर पॉइंट कर रहा है, तो हम लास्ट नोड पर डाटा फील्ड इंसर्ट करेंगे ना।
तो एल्स पार्ट में हम क्या किए, आर जो कि यहाँ पर पॉइंट कर रहा है और यहाँ कोई नया नोड आपका क्रिएट हुआ है, तो उसका एड्रेस आर के नेक्स्ट फील्ड जो कि अभी तक नल था उसमें पीटीआर के एड्रेस को आपने डाल दिया, और जो पीटीआर है उसको आप क्या बना दिए, आर बना दिए। ऐसा कब होगा, जब आर में पीटीआर को डाल दीजिएगा। सो आपने क्या किया, आर में पीटीआर को डाल दिए कि जो भी नोड जो नया नोड का एड्रेस है वो आर में डाल दो, तो नया नोड आर बन गया, यानी अगला नोड आर हो गया, आपका लास्ट नोड आर हो गया, और जो आर का नेक्स्ट फील्ड है वो नल हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी लिंक लिस्ट में डाटा इंसर्ट होगा तो पहले डायनामिकली मेमोरी लोकेट कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए पहला नोड तो नहीं है। अगर पहला नोड है तो फ्रंट पहले से नल होगा, और अगर फर्स्ट नोड है तो उसमें पीटीआर नया नोड का एड्रेस डाल दीजिए, और जो आर है वो पीटीआर हो जाएगा और फ्रंट में पहला ही नोड हो जाएगा, और दोनों का जो नेक्स्ट फील्ड है वो नल हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो हमेशा लास्ट नोड के बाद यानी आर के बाद आपको नोड इंसर्ट करना, तो आर का जो नेक्स्ट फील्ड होगा उसमें पीटीआर को डाल दीजिए, क्योंकि पीटीआर हमेशा कंटेन कर रहा है जो नया मेमोरी लोकेट आप की है डायनामिकली उसका एड्रेस। तो पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, आप हमेशा आर के नेक्स्ट फील्ड में पीटीआर डाल रहे हैं और पीटीआर को आर में डाल रहे हैं, तो नया नोड अब आपका आर बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंसर्शन इनटू द लिंक लिस्ट ऑफ द क्यू। देखिए है ना, बहुत सिंपल, इट इज़ रियली एज मच सिंपल एज, बट ये सवाल आएगा, या तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आएगा, या तो आपको ये क्यू का सर्कुलर क्यू रिप्रेजेंटेशन आएगा, या फिर ये वाला सवाल आएगा, या दोनों आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में आपके साथ DQ ऑपरेशन लेकर के आएंगे क्यू का, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।